भाषा को सीखने या बोलने के लिए टेंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना टेंस को समझे हम ना ही तो इंग्लिश बोल पाएंगे और ना ही इंग्लिश भाषा को समझ पाएंगे। इसीलिए टेंस को इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है और यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बिना ना हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं और ना ही इंग्लिश में उस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अब जानते हैं आखिर टेंस होता क्या है। टेंस के माध्यम से हम कोई काम कौन से समय में किया गया है उसके बारे में पता लगाते हैं कि ये काम प्रेजेंट में किया गया है या पास्ट में किया गया है या फिर फ्यूचर में किया जाएगा। टेंस के माध्यम से हम समय का पता लगाते हैं, कौन सा काम कौन से समय में किया गया है। चलिए जानते हैं टेंस के बारे में विस्तार से। टेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इन सभी तीनों टेंसेस को 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड्स किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक इसी प्रकार फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आगे हम इन सभी टेंसेस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे और इन सभी को कैसे हम फ्रेम कर सकते हैं, इनका स्ट्रक्चर और इनका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए बिना ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टेंस के बारे में और डिटेल में जानते हैं ताकि हम इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सके, समझ सके। प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज जो है हम वो एक्सप्रेस करते हैं हैबिचुअल एक्शन जो हमारे होते हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, जो जनरल ट्रूथ होते हैं और जो रूटीन्स वाले सेंटेंस होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो। फॉर एग्ज़ाम्पल शी रीड्स बुक्स, शी रीड्स बुक, यहाँ पर हमने एस को ऐड किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आप देख सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब होता है वह किताब पढ़ती है, वह किताब पढ़ती है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने ई एस जो है वो ऐड किया है। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हमारा वर्क है वो कॉन्टीन्यूअस चलता रहता है। इसका यूज़ जो है हम किसी एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो कि अभी चल रहा है, जो कि ऑनगोइंग एक्शंस है। टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, कोई भी एक्शन जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस में है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब प्लस ing, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ रीडिंग अ बुक, शी इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड किया है। इसका हिंदी में अनुवाद है वह एक किताब पढ़ रही है, वह एक किताब पढ़ रही है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड किया है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है वे फुटबॉल खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो है हम टू टॉक अबाउट एन एक्शंस, to talk about action occurred at an unspecified time and have relevance to the present। ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो कि अनस्पेसिफाइड टाइम में पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और उसका अभी भी प्रेजेंट पर रेलिवेंस है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव का यूज़ किया है एंड इसका हिंदी में मीनिंग है मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। शी हैज़ विजिटेड पेरिस, शी हैज़ विजिटेड पेरिस। यहाँ पर हमने हैज़ यूज़ किया है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है। इसका हिंदी में मीनिंग है उसने पेरिस का दौर किया है, उसने पेरिस का दौर किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इसका यूज़ हम एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट किया गया था और अभी भी कंटिन्यू है या फिर रिसेंटली ख़त्म हुआ है। जस्ट टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग और हैव रिसेंटली स्टॉप्ड। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया गया था और इसका अभी भी रेलिवेंस है। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। इसका हिंदी में मीनिंग है मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, दे हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। वे यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं, वे यहाँ 5 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल पहले काम स्टार्ट किया था बट वो अभी भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट किया गया था और अभी भी कंटिन्यू है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ जो है ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो कि एक्शन कंप्लीट हो गए हैं और वो एक्शन एक स्पेसिफिक टाइम में पास्ट में कंप्लीट हुए हैं। टू डिस्क्राइब कंप्लीटेड एक्शंस दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे, शी विजिटेड द म्यूजियम यस्टरडे। उसने कल संग्रहालय का दौर किया, उसने कल संग्रहालय का दौर किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। दे वेंट टू द बीच लास्ट समर, दे वेंट टू द बीच लास्ट समर। ये जो है एक्शन पास्ट में लिया गया था और आपको इसके टाइम का भी स्पेसिफिक टाइम का पता है, इसलिए ये पास्ट सिंपल टेंस में आता है। इसका हिंदी में अनुवाद है वे पिछले गर्मी में समुद्र तट पर गए थे, वे पिछले गर्मी में समुद्र तट पर गए। पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, इसे हम प्रोग्रेसिव सेंटेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन कॉन्टीन्यूअस मोड में रहता है यानी चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस रहता है। इसका यूज़ जो है हम ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में ऑनगोइंग है या फिर वो सेट करते हैं स्कीन फॉर अनदर एक्शंस। To describe actions that were ongoing in the past or to set the scene for another action। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल, शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड, शी वॉज रीडिंग व्हेन आई कॉल्ड। वाज रीडिंग जैसा कि आप देख सकते हैं वाज और यहाँ पे आईएनजी का यूज़ किया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद है जब मैंने कॉल किया वह पढ़ रही थी। दे वर प्लेइंग व्हेन it started to rain, they were playing when it started to rain। were playing were and यहाँ पे ing का यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका हिंदी में मीनिंग है जब बारिश हुई वे खेल रहे थे, जब बारिश हुई वे खेल रहे थे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस यूजेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज completed बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो कि एक एक्शन शुरुआत होने से पहले ही कंप्लीट हो चुके होते हैं पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड। वो जब मैं पहुंचा तब वह पहले ही जा चुकी थी, यानी जब आपके पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी, यानी एक एक्शन शुरुआत होने से पहले ही दूसरा एक्शन कंप्लीट हो चुका हुआ था। दे हैड फिनिश्ड देयर मील बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड, दे हैड फिनिश्ड देयर मील बिफोर गेस्ट अराइव्ड।
मेहमानों के आने से पहले उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया था। मेहमानों के आने से पहले उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया था, यानी एक एक्शन होने से पहले ही दूसरा एक्शन कंप्लीट हो गया था, यानी मेहमान आए इससे पहले ही उन्होंने भोजन समाप्त कर लिया था। ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूजेस to describe actions that were ongoing in the past up until another point in the past. To describe actions that were ongoing in the past up until another point in the past. इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, I had been studying for hours before the exam started. I had been studying for hours before the exam started. परीक्षा शुरू होने से पहले मैं घंटों पढ़ाई कर रहा था। परीक्षा शुरू होने से पहले मैं घंटों पढ़ाई कर रहा था। They had been working on the project before it was cancelled. They had been working on the project before it was cancelled. वे परियोजना पर काम कर रहे थे, इससे पहले ही यह रद्द हो गया। वे परियोजना पर काम कर रहे थे, इससे पहले ही यह रद्द हो गया। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो कि फ्यूचर में होंगे। टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल अकर इन द फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। She will example, for example, she will travel to Japan next year. She will travel to Japan next year. वह अगले साल जापान यात्रा करेगी। They will finish the project tomorrow. They will finish the project tomorrow. वे कल परियोजना पूरा करेंगे। ऐसे एक्शंस जो कि फ्यूचर में होंगे उन्हें फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंसेस यूजेस। इसका यूज़ ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में होंगे। टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शंस दैट विल बी हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी रीडिंग अ बुक एट 8 PM. आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम स्पेसिफिक मेंशन है। वह शाम 8 बजे एक किताब पढ़ रही होगी। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग। इवनिंग यहाँ पे टाइम मेंशन है। इसका हिंदी में अनुवाद है वे कल शाम फुटबॉल खेल रहे होंगे। ऐसे एक्शंस में हमें जो है स्पेसिफिक टाइम का पता होता है, इस टाइम पे ये काम हो रहा होगा। इन्हें हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे टेंस का यूज़ हम ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइम से पहले जो है स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला होगा, हमें पता है या हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। हमें पता है कि ये रिपोर्ट जो है वो फिनिश कर चुकी होगी बाय फ्राइडे। स्पेसिफिक टाइम का हमें पता है, वह शुक्रवार तक रिपोर्ट पूरा कर चुकी होगी। दे विल हैव लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। दे विल हैव द लेफ्ट बिफोर द मीटिंग स्टार्ट्स। हमें पता है बैठक शुरू होने से पहले वो जा चुकी होंगी, यानी हमें टाइम का पता है ये काम जो है इस टाइम पर ख़त्म हो चुका होगा। ऐसे टेंसेस को जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस यूजेस टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट विल बी ऑनगोइंग अप अंटिल अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। जैसा कि हमें पता है इन फ्यूचर ये जो है एक्शंस वो चल रहे होंगे और समाप्ति के और होंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing. फॉर एग्जाम्पल, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 10 years. हमें यहाँ पे पता है स्पेसिफिक टाइम का।
अगले साल तक मैं यहाँ 10 साल से काम कर रहा हूँगा। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काम जो पास्ट में स्टार्ट किया था प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है और फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहेगा। ऐसे सेंटेंसेस को हम जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में रखते हैं। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। शी विल हैव बीन स्टडिंग फॉर आवर्स बाय द टाइम द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। परीक्षा शुरू होने तक वह कई घंटों से पढ़ाई कर रही होगी। परीक्षा शुरू होने तक वह कई घंटों से पढ़ाई कर रही होगी।